अपने बारे में कथा सुनाया करता था। जब मैं बच्चा था तब मुझे किसी तरह से आत्मविश्वास की शिक्षा दी। मुझे ब्लैक बोर्ड के पास भेजा जाता था। मुझमें शंका और संदेह होने का रोक। मेरे टीचर मुझे बार बार ये कहते कि इस पाठ को अवश्य पढ़ लेना। उनके स्वर में काफी क्रोध हुआ करता था। उनका यही कहना था कि हमें केवल प्रश्नों के उत्तर चाहिए। यद्यपि उन शिक्षकों का यह व्यवहार कठोर ही प्रतीत होता, किंतु इतने सारे बच्चों को सीधी राह पर लाने के लिए उनका यह व्यवहार उचित ही था। और इस व्यवहार का ही नतीजा था कि 1 मास से भी कम समय में विदिन ए मंथ मैं उन सभी सवालों के जवाब निकलने लगा जो मुझे सबसे कठिन लगता। एक दिन मुझे ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने को कहा। जैसे मैंने सवाल कॉल किया, टीचर बड़े कठोर अंदाज में बोले, बिल्कुल गलत। अब मेरे पश्चात उन्होंने किसी दूसरे छात्र को बुलाकर उसी सवाल को हल करने को कहा। उसने उसी तरीके से सवाल कॉल किया जिस तरीके से मैंने किया था। मेरा उसका जवाब एक था। फिर टीचर उसकी पीठ थपथपा कर बोले, शाबाश, तू तो इस सवाल को हल करने में सफल हो। अब मुझसे रहा ना गया, मैंने तुरंत ही खड़े होकर पूछा, सर यदि इसका और मेरा जवाब एक है, सुलझाने का तरीका एक है, फिर आपने मुझे डांट कर गलत क्यों कहा? तब टीचर बोले, यह बात तूने पहले क्यों नहीं कही जब मैंने तुझे गलत कहा? फ्रेंड्स, केवल पाठ को याद करने से कोई मतलब नहीं। हमारे भीतर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ हमने याद किया उसे कोई काट नहीं सकता। इसे ही आत्मविश्वास कहते हैं। और जिनमें आत्मविश्वास होता है वही तर्क दे सकता है, वही बस यानी कि चर्चा कर सकता है। लेकिन जिसे स्वयं अपने ऊपर ही विश्वास न हो, वो क्या तर्क करेगा? उसके तो अच्छे कार्यों को भी अगर हमने गलत कहा तो उसे यही समझ लेना होगा, हो सकता है वो गलत है। फ्रेंड्स, मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेले काम करने से अच्छा किसी दूसरों की सहायता लेकर काम करना होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके पूरी लगन से अगर कार्य को किया जाए तो उसमें सफल होने की आशा दोगुनी हो जाती है। हर महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अपनी शक्तियों का परीक्षण करना, लेकिन दूसरों की नकल करना है। दूसरों पर निर्भर रहने से व्यक्ति में दुर्बलता ही तो आती है। शक्ति तो हमारे स्वयं के मेहनत करने से आती है। अखाड़े के पास बैठकर हम अपने शरीर को शक्तिशाली नहीं बना सकते, या दूरदर्शन पर एक्सरसाइज प्रोग्राम देखकर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त नहीं बना सकते। इसके लिए हमें स्वयं ही व्यायाम करना होगा, स्वयं ही एक्सरसाइज करना होगा। फ्रेंड्स, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्वयं ही प्रयास करना होगा, स्वयं ही उस रास्ते पर चलना होगा जो आपको उन्नति को ले जाता है। और वो रास्ता है आत्मविश्वास का। अपनी शक्ति को पहचान कर ही आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मगर यदि आप ये सोचते हो कि संसार में कोई दूसरा व्यक्ति काम करे और सफलता हमें प्राप्त हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो लोग बच्चों को इस प्रकार जीवन क्षेत्र में उतरना चाहते हैं कि वे बिना किसी संघर्ष के, बिना कोई कष्ट उठाए आगे बढ़े, तो वे उनकी राह में कांटे बिछाते हैं। संतान को ऐसा बनाना कि वह किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करने में अयोग्य हो, तो इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे लोग अपनी संतान का भविष्य शुरू से ही बिगाड़ रहे हैं। संतान को सुख और ऐश के झूले में झुलाने वाले मां बाप संतान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दूसरों की तो छोड़ो, वे उसे स्वयं को पहुंचाने की जहमत या स्वयं को पहुंचाने की कष्ट भी उठाने नहीं देते। बच्चों को भी समझना चाहिए कि स्वर्ग जाने के इच्छुक को स्वयं ही मरना पड़ता है। स्वर्ग वही जाएगा जो मरेगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसी